वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उस इंसान के मन में क्या चल रहा है। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जर्नल है, ठीक है। रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। उनके मन में क्या चल रहा है, उस इंसान के मन में क्या है आपके लिए। अच्छी दिखते हैं। उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। उस इंसान के मन में आपके लिए क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है उस इंसान के आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे। ओके, जो कुछ भी चल रहा है उसने होल्ड किया हुआ है, काफी होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है। ऐसा हो सकता है थोड़ा सा कंजूस इंसान लग रहा है, ठीक है। बोलना नहीं चाह रही थी, बोल दिया मैंने। थोड़ा सा कंजूस है, पैसों को लेकर, हर चीज को लेकर थोड़ा सा होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है। थोड़ा सा कंजूस टाइप इंसान है, ठीक है। ये कह सकते हैं थोड़ा सा कंजूस वाली एनर्जी है, कंजूसी कंजूसी, ठीक है। ओके, हाँ। ओके, इस इंसान के मन में जो चल रहा है वो क्लैरिटी है। इसके इसके पास क्लैरिटी बहुत सारी चीज़ों की है, लेकिन होल्ड बैक करी हुई है, ठीक है। इसने एक होल्डिंग बैक है इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। बहुत सारी क्लैरिटी है इसके पास। इसको पता है इसको क्या चाहिए आपके साथ, लेकिन होल्ड करा हुआ है इसने। ये एक हैप्पी फैमिली चाहता है, न्यू स्टार्ट चाहता है, बिगनिंग चाहता है, इसका ड्रीम है। लेकिन उसको एक होता है टेन ऑफ कप्स, एक होता है टेन ऑफ पेंटिकल। तो वो जो ड्रीम है इसको कम ट्रू करने के लिए आपको अप्रोच करना पड़ेगा। यहाँ पे ड्रीम ही है। अप्रोचिंग, अगर अप्रोच हो रही होती तो टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती, मतलब कि ये ड्रीम है। इसके अंदर ये चीज है कि आपको लेकर काफी ज्यादा क्लैरिटी है, आपसे हाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये आपके साथ कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल, हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज है या तो थोड़ा सा अनक्लियर है सिचुएशन, या रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तभी आपको बता नहीं रहा कुछ। लेकिन इसका अल्टीमेट ड्रीम है टेन ऑफ कप्स, मैरिज, कमिटमेंट। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस है लाइफ में, थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से एक स्ट्रेस है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, मून की एनर्जी है और ब्लाइंड फोल्डेड है। थोड़ा सा बर्डन है, स्ट्रेस है, थोड़ा सा स्ट्रेस कैरी कर रहा है शायद, इसलिए आपको ट्रुथ रिवील नहीं कर रहा, आपको सच नहीं बता रहा, थोड़ा सा हाइट कर रहा है इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे। ऐसा हो सकता है थोड़ी सी इसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसी चीज का, किसी काम होने का वेट कर रहा है कि वो कम्प्लीटली उससे फ्री हो जाए। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी लाइफ में, पेरेंट्स की हो सकती है, फैमिली की हो सकती है, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेबिलिटी, ऐसा हो सकता है इनफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, किसी फाइनेंसेस आने का वेट कर रहा है। कोई फाइनेंशियल इसको गेन होना है, कुछ फाइनेंशियल इसकी लाइफ में कुछ स्टेबल, ठीक है। प्रोवाइडर हो सकता है, अपनी फैमिली को टैकल करता है, फैमिली को प्रोवाइड करता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, डिसीजन लेने से पहले बहुत सी चीज़ों को सॉल्व कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी कर रहा है अपने घर की, ठीक है। तो मतलब कि बहुत सारे थॉट है, मल्टीपल थॉट्स हैं इसके माइंड में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारा सब कुछ इसकी जिंदगी में चल रहा है। डिस्टेंस है, डिसीजन मेकिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। स्ट्रेस है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको। एक प्रोवाइडर टाइप पर्सनैलिटी है, एक बड़ा हो सकता है लाइक अ डैडी, ठीक है। जैसे कि रिसोर्सेस देना, प्रोवाइड करना, हर चीज़ देना, ठीक है। इस वक्त इसके मन में आपके लिए बहुत सारी क्लैरिटी है, लेकिन आपको देने से पहले अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी सॉल्व करना चाह रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं इसके मन में आपके लिए और क्या है। एम्पर लाइक एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर एम्पर, हु इज एम्पर? एम्पर कौन है यहाँ पर? डोमिनेट, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा, थोड़ा सा इसके माइंड में जो है ना, एक स्टार्ट लेने के लिए, एक रीस्टार्ट लेने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे कि पैशन चल रहा है, लेकिन ये शो नहीं कर रहा। ये आपसे मिलना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है। लेकिन वो कह रहे ना कि एम्पर, वेट, क्लैरिफाई एम्पर। इस एम्पर के दिमाग में क्या चल रहा है? ये इतना इतना सीरियस, इतना स्टेबिलिटी, इतना क्यों? इनर वॉइस, इंसान अपने अंदर की आवाज़ सुन रहा है, इसके अंदर की आवाज़ कह रही है अभी साइलेंट रहो। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग को लेकर इतने एक्साइटेड मत हो, मतलब कि एक सेलिब्रेशन करनी है, लेकिन हर चीज़ पहले अवेयरनेस, मतलब कि अपनी पेशेंस रखो। इसके अंदर का जो एक इनर सेल्फ है ना, वो इसको स्टॉप करके बैठा है कि इसको अभी न्यू बिगनिंग करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, पहले चीज़ों को सॉल्व करो, मतलब कि कन्फ्यूजन को अपनी लाइफ में क्लियर करो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको पूरा करो। ऐसा हो सकता है मल्टीपल चॉइसेस है, मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन इसकी लाइफ में जो इसकी अट्रैक्शन बनती है वो आपके साथ बनती है, ठीक है। बहुत स्लो डाउन हुआ है सिचुएशन, आपको लग रहा होगा इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस हैं, आप इसी वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हैं, या आप डिस्टर्ब हुए हुए हैं। इसकी लाइफ में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। नहीं,
चेंज हो रहा है, डेस्टिनी चेंज कर रही है, डेस्टिनी सब कुछ आपके फेवर में कर रही है, लेकिन प्लीज वेट। वक्त के साथ आपको बहुत सारा चेंज, बहुत सारी मतलब कि चीजें अपने फेवर में वर्क करती हुई नजर आएंगी। ये इंसान जो है ना, अपनी चॉइसेस में से चूज कर कर आपकी तरफ आ रहा है। स्लो लग रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहा है, मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शंस भी आए हैं, बहुत सारे लोग इसकी तरफ अट्रैक्टिव भी रहे हैं, लेकिन इसने बहुत मतलब कि सोच समझ कर आपके लिए कोई डिसीजन लिया है, बहुत सोच समझ कर। मैं ये नहीं कह रही कि इसने बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लिया, नहीं, बहुत सोच समझ कर लिया है। हम्म स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ऐसा हो सकता है आपने पास में कभी इससे मैरिज की बात की थी और ये आपको छोड़कर चला गया था, ठीक है, लेकिन जैसे कि ये आपकी तरफ एक मैरिज प्रपोजल लेकर ही आ रहा है। आपने कभी मैरिज का कहा था, ये आपको छोड़कर चला गया था, ये डिसअपॉइंट हुए थे आप बहुत ज़्यादा, ये डिस्टेंस बना लिया था इसने, लेकिन इसने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को एक एक्सप्लोर करा या समझा, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी सिचुएशन आई इसकी लाइफ में, लेकिन स्लो है, ये आपकी तरफ मूव कर रहा है। डेस्टिनी आपको कुछ वापस कर रही है, ठीक है, डेस्टिनी आपको जैसे कि कुछ रिटर्न कर रही हो, डेस्टिनी आपको कुछ अपनी जिंदगी में वापस रिटर्न करने जा रही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है इस सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर आपके अंदर बहुत सारे इल्यूजन हैं। क्लैरिफाई एम्परर, एम्परर के माइंड में क्या, ये एम्परर क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में ये पेशेंस है, इसको कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, इसकी तरफ काफी लोग अट्रैक्ट होते हैं, इसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा मैस्कुलाइज, सीरियस, बहुत ज्यादा जैसे बहुत बहुत अच्छी है, क्रिएटिव पर्सनैलिटी, बहुत क्रिएटिव इंसान है, इसके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, ठीक है। टोटलिटी थोड़े से कंफ्यूज माइंडसेट में से है, ठीक है, लेटिंग गो, कंफ्यूजन को लेट गो कर कर आ रहा है, कुछ न्यू चीजें क्रिएट करना चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, कुछ लेट गो कर रहा है, कुछ कंफ्यूजन लेट गो कर रहा है, काफी क्रिएटिव पर्सन है। बहुत लोग क्लिंगिंग टू द पास्ट, इसकी लाइफ में कोई पास्ट रहा है, इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज रहे हैं, शायद इसने जब आपको छोड़ा उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, उसकी वजह से काफी स्ट्रेस था आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है, ये उस स्ट्रेस से बाहर आ रहा है, उस स्ट्रेस को लेट गो कर रहा है। पेशेंस की एनर्जी है, बहुत जल्दबाजी में नहीं है, बहुत पेशेंस की एनर्जी, बहुत पेशेंस के साथ आगे चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे व्हील आप लोग के रिलेशनशिप में कर क्या रहा है भाई, कुछ लेट गो कर रहा है, ठीक है, रीबर्थ, मैंने कहा ना इस कनेक्शन में एक रीबर्थ लेकर आ रहा है, कुछ आपको लाइफ वापस दे रही है, कुछ आपकी जो आपका पास्ट कनेक्शन है, पास्ट कोई आपका एक्स भी हो सकता है, कोई आपका पास्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन ये वापस आ रहा है, बहुत स्लो डाउन है, लेकिन कुछ डेस्टिनी आपको रिटर्न कर रही है, कुछ डेस्टिनी आपको वापस कर रही है, ठीक है। आपके नसीब तकदीर की वजह से कोई चीज़ आपको रिटर्न मिल रही है, कोई चीज़ आपकी लाइफ में डेस्टाइन थी, ये कनेक्शन आपकी लाइफ से जा चुका था, या ये इंसान आपकी लाइफ से जा चुका था अपनी सक्सेस के लिए, अपने काम के लिए, काफ़ी प्राउडिश एनर्जी है, या बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सेल्फिशनेस हो सकती है, या बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वैल्यू देने वाला, फैमिली, फैमिली वैल्यूज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत ज़्यादा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके सर पर थी, ठीक है, थोड़ा सा इसने कुछ ना कुछ एक अपनी लाइफ में जो है ना होता नहीं है, चॉइसेस के चलते बहुत सारी चॉइसेस थी, कुछ डिसीजन नहीं लिया ना आपके बारे में ना किसी के बारे में, क्योंकि लाइफ में चॉइसेस बहुत थी, तो इसी वजह से आपको छोड़ दिया कि लाइफ में आप कभी भी आपके जैसे इंसान और भी मिल जाएंगे, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए अवेलेबल नहीं था। फैमिली का प्रोवाइडर हो सकता है, फैमिली की बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जैसे कि ख्वाहिशात, बहुत सी चीज़ें इससे रिलेट या इससे इसके ऊपर डिपेंड कर रही हो सकती है, इसने आपको शायद इसीलिए छोड़ा था, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन इसकी अच्छी नहीं थी, या फाइनेंसिस को बहुत अच्छे करने थे, थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में बोला कंजूस कुछ हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, कहीं स्ट्रक था जब इसने आपको छोड़ा, इसको वही चीज़ सही लगी इसलिए आज इसने आपको छोड़ दिया। फाइनेंशियल अनस्टेबल था, ये फैमिली बहुत अनस्टेबल थी, फैमिली इसके ऊपर डिपेंड थी, इसको मैरिज तो करनी नहीं थी उस टाइम, अपनी फैमिली को इसको स्टेबल करना था, अपने अपने फाइनेंशियल लाइफ को अच्छा करना था, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा एक मोटिव और एक गोल ये था कि फैमिली में वो हैप्पीनेस इसकी लाइफ में आ सके, ठीक है, वो खुशियाँ आ सकें, वो ब्राइटनेस, वो हैप्पीनेस आ सके। इसका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, लेकिन उसको अप्रोच करने के लिए इसको जो बीच में हर्डल्स हैं, जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा कर कर आना है। लाइफ में बहुत सारा एक्सप्लोर कर लिया, बहुत सारा स्ट्रेस देख लिया, पेशेंस की एनर्जी है, ये पार्टनर बहुत सोच समझ कर चूज करना चाहता है, इसके मन में ये चीज़ चल रही है आपके साथ, इसको आपके साथ कुछ स्टेबल लगा या कुछ बहुत अच्छा फील हुआ, आपके साथ एक रीबर्थ का सोच रहा है, बहुत स्लोली मूव कर रहा है, लेकिन आपकी तरफ कर रहा है। कोई आपका ऐसा कनेक्शन शायद जो आपकी लाइफ से जा चुका था, कोई आपका एक्स जो आपको छोड़ दिया था, जिसने आपके साथ कमिटमेंट मैरिज करने के लिए मना कर दिया था, ये वो रिलेशनशिप हो सकता है जो रिटर्न कर रहा है, ठीक है।
कुछ पास्ट कोई एक्स रिटर्न कर रहा है आपकी लाइफ में, कोई एक्स सिचुएशन आपकी लाइफ में वापस आ रही है, किसी एक्स को डील करने वाले हैं आप दोबारा, ठीक है, कोई एक्स आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहा है ये इंसान। आपको लेकर बहुत क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको लेकर अगर नर्वस था, कंफ्यूज था, इसको लग रहा था आपके जैसे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो उसको लेकर भी क्लैरिटी मिल चुकी है। आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है ये इंसान। इस इंसान को लग रहा है आप काफ़ी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं रहते, आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हैं, आप इमोशनली मतलब के अवेलेबल नहीं नज़र आ रहे, आप सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो कर रहे हैं, अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं रही। इस इंसान को चीज़ फील होती है कि अब आपको नीड नहीं है। जिस टाइम आप काफ़ी अवेकन हो चुके हैं, ठीक है, आप काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं, अब आपको नीड नहीं है इस कनेक्शन की, इस इंसान की। आपने अपने आप को इंडिविजुअली ग्रो करना सीख लिया, अपने सेल्फ पे आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, कहीं ना कहीं आपका फोकस चेंज हो चुका है, आपने सेल्फ पे आप कहीं ना कहीं वर्क करते रहते हैं, ठीक है, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे काम कर रहे हैं, कोई जॉब है या कोई काम है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान कहीं ना कहीं से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये एम्प्रर लाइक पर्सनैलिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एम्प्रर इसकी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा खामोश, साइलेंट, आपको साइलेंटली ऑब्जर्व करना इसकी पुरानी आदत है, ठीक है। तो ये स्टक फील कर रहा है, इसके माइंड में आप स्टक हुए हैं, आप इसके माइंड में अटक चुके हैं, करंट टाइम फ्रेम पे चीज़ सोच रहा है कि आपके बारे में सोच रहा है, और आप बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हैं, आपको अप्रोच करना ठीक है या नहीं ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर कि आपको अप्रोच करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मतलब कि आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज है। या तो उसको ऐसा लग रहा है, ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, ठीक है, ये जानना चाह रहा है कि आप सिंगल हैं, क्या अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ गए हैं, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, इसको जानना है, बिल्कुल इंटरनेट के थ्रू ये जानने की कोशिश कर रहा है। आपके क्लोज फ्रेंड या आपका इंटरनेट सोशल मीडिया स्टॉक करना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे कलेक्ट करना, कुछ इस टाइप की एनर्जी चल रही है इसके अंदर, ठीक है। आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं से मतलब कि पता लगाना कि आपकी क्या क्या डेली रूटीन है, क्या आपके लिए आपकी डेली रूटीन में क्या क्या चीज़ें हैं, आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ होते हैं, कौन कौन लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं, किन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब कि आपकी इन्फॉर्मेशन गेन करना, कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है ये इंसान। लेकिन ये आपको लेकर सोच बहुत ज़्यादा रहा है, अप्रोच कर नहीं रहा है, ये जानना चाह रहा है कि आपके साथ सिचुएशन बन भी सकती है या नहीं, पीस आ सकता है या नहीं, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा सिंगल दिख रहा है, आपको डिस्कनेक्ट दिख रहा है, इसने अपने डिपेंडेंट अपने फाइनेंसिस के लिए इसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, या बहुत ज़्यादा बिजी रहा, या मतलब कि इसने आपको डिस्टेंस की आदत डाल दी, एक अकेलेपन की, खालीपन की इसने आपको आदत डाल दी। बोलते ना कि इंसान को आदत पड़ गई, वो आदत इस इंसान ने आपको डाल दी कि अकेलापन और साइलेंस, हमेशा डिस्टेंस पे रख रख कर इसने आपके साथ एक डिस्टेंस बना लिया, कि आपको जब से छोड़कर गया, जब से आदत पड़ गई, आप बहुत टाइम तक तो इसके लिए डिस्टर्ब हुए, आपने इसको अप्रोच करने की कोशिश करी अलग अलग जगह से, अलग अलग कॉन्टैक्ट से या अलग अलग नंबरों से, लेकिन नहीं आया। तो आपने आपके अंदर एक ठहराव आ गया, आपके अंदर वो पेशेंस आ गया, वो पेशेंस ये फील कर सकता है कि आप काफ़ी ठहरे हुए इंसान हो चुके हैं, अब आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे इसके आने से, आप बहुत ज़्यादा पागल नहीं हो जाएंगे अगर ये आपको अप्रोच करे तो, ठीक है। कंफ्यूजन है यहाँ पर, बहुत सारी कंफ्यूजन है, ठीक है। पेन भी है, ओवर थिंकिंग भी है, ठीक है, भाई अप्रोच करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये इंसान, ठीक है, आपकी तरफ किसी भी तरीके का एक्शन लेने से बहुत ज़्यादा सोच रहा है, क्या ये आप लोग के आप में जो इमोशंस थे, आप जो दे रहे थे, वो हील हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे, ये रिश्ता दोबारा हीलिंग की तरफ मूव करेगा या नहीं करेगा। एक होपलेस सी एनर्जी, इमोशनल लॉस, इसको लगता है कि शायद वो सिचुएशन वापस नहीं बन सकती, काफ़ी डिफिकल्ट है, कुछ आप मतलब कि ये जानना चाह रहा है इसके एक्शन लेने से कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, काफ़ी नर्वस और कंफ्यूज है, ये देखना चाहता है क्या कोई होप है कि आपके साथ चीज़ें बन जाएं, आप ट्रस्ट करेंगे क्या इसके ऊपर, क्या आपके अंदर गुंजाइश है इसको एक दोबारा चांस देने की, या दोबारा इसको स्टेप अगर ये ले तो क्या होगा, ठीक है। इमोशनली खालीपन चल रहा है, बहुत टर्मोइल है, इमोशनल टर्मोइल है, ओवर थिंकिंग है, आपके लिए अगर इमोशंस भी है तो एक्सप्रेस करने की ताकत नहीं है, क्योंकि आप यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, अगर ये आपको चूज भी करेगा तो आप वजह पूछेंगे, तो मतलब कि बहुत सारे इसको पता है क्वेश्चन मार्क होंगे इस रिश्ते में, क्योंकि जो चीज़ इसको मिल रही थी इसने एक्सेप्ट ही नहीं करी, कोई आपका एक्स है शायद आपको छोड़कर बहुत पहले जा चुका है, या आपने इसको बता दिया था कि आप इससे शादी करना चाहते हैं, इसने फौरन इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, आपको एक रिजेक्शन फेस करने को मिली, ठीक है, इस एक्स से। मनी माइंडेड हो सकता है बहुत ज़्यादा, चलो एक अच्छे वे में, लेकिन एक होता है ना कि इंसान
बैलेंस क्यों नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को? लोग जो कहते हैं ना हम बैलेंस नहीं कर पाते, अरे भाई क्यों नहीं कर पाते? किसी भी चीज़ को बैलेंस करना इम्पॉसिबल नहीं है। जो लोग कहते हैं ना हमसे नहीं हो पाता, फैमिली को देखते, इसको देखते, ये सब बहाने होते हैं, ठीक है? तो इस इंसान के माइंड में ये सब कुछ चल रहा है। इंसान जब आपको ज़रूरत थी, इस इंसान ने आपको छोड़ दिया। जब आप इंडिपेंडेंट हो गए, ग्रोथ की तरफ है, फोकस अपने काम पे, करियर पे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड हो गए, तब ये इंसान रिटर्न कर रहा है। कोई पास्ट है आपका जो रिटर्न कर रहा है, जो आपको रिलीज़ नहीं कर पाया। आपके साथ वो हैप्पीनेस, वो टाइम स्पेंड, आपके साथ एक जैसे कि अच्छा टाइम जिसने स्पेंड करा वो उसको याद आ रहा है, वो याद कर रहा है कि आप लोग कैसे मिलते थे, आपके साथ एक कैसा, एक कंपनी आपकी कैसी एक इसको हील करती थी, माइंड को रिलैक्स करती थी, वो चीज़ ये सब कुछ सोच रहा है, रिकॉल कर रहा है, बार बार रिपीटेड वे में माइंड में चल रहा है वो सब कुछ, ठीक है? तो इस रीडिंग को एक बार रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।